सबसे बड़ी बात होती है ना, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होता है। अगर आप तनाव से गुजर रहे हैं और किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, ऐसा ही इन दिनों अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। कोई पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई बात बात पर झगड़ा करता है तो कोई मरने की धमकी देता है, किसी को भूत प्रेत आत्मा पकड़े रहती है तो किसी को भूत प्रेत सपने में दिखते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं जिले के न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बुधवार से, जो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग। अगर आपके या किसी के मन में किसी तरह का कोई टेंशन है तो आज ही वो टेंशन दूर होगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर संदीप बुधवार। कई घटनाएं हुई जिसमें कभी एक महिला बच्चे के साथ कूद गई, तो कभी किसी ने अपने बच्चे को मार दिया, और कभी कभी अलग अलग घटनाएं होती हैं। किस तरह से बीमारियां होती हैं लोगों को। अब इधर जो आप बता रहे हैं उसके बारे में मैंने भी एक दो घटनाएं सुनी, जिसके अंदर कोई औरत अपने बच्चे के साथ कूद गई और किसी ने अपने खुदकुशी कर ली। ये सब मैंने सुना है इधर बीच में। अब ये तो नहीं बता सकते कि किस उससे वो लोग गुज़र रहे थे, कौन से तनाव से, क्या स्ट्रेस से वो गुज़र रहे थे, इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है। पर कोई तो रहा होगा जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब तनाव तो इस समय देखिए आम जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों को। कई बार लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लोग उसे डिस्क्लोज़ नहीं करते, लोग बताना नहीं चाहते हैं उसके बारे में। अक्सर आप जब बड़े शहरों में या छोटे शहरों में एक फ़र्क होता है, अक्सर लोग बड़े शहरों में जो है अपने तनाव को प्रकट कर लेते हैं, बता लेते हैं, आके शेयर कर लेते हैं। कभी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आ गए, काउंसलर के पास आ गए, जाके वो लोग उसको शेयर कर लेते हैं। पर छोटे शहरों में अक्सर इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा लोगों के मन में एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक टैबू रहता है कि नहीं भाई नहीं जाना है वहाँ, जाएंगे तो कहीं पागल साबित ना हो जाए, पागल सिद्ध ना हो जाए। तो लोग उन मानसिक तनाव को लेके दिमाग में रखे रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जब वो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है कदम वो उठा लेते हैं। और बहुत बार लोगों को ये भी मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरू से ही वो कोप करने की जो ताकत होती है, कोपिंग मैकेनिज़्म होता है, वो लोगों का पुअर होता है, पर वो उससे लड़ते रहते हैं, वो उससे अंडरगो करते रहते हैं उस तनाव और स्ट्रेस से। और जब वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। मैंने देखा वैवाहिक जीवन में भी ऐसी कई दिक्कतें आती हैं। सारी वो रहता, कभी महिला गुस्सा करती है, लोग कहते कि नहीं, और कभी ऐसे मामले भी आते हैं। किस तरह से मामले आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होता है। मतलब एक दूसरे की विचारधारा कितनी मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। और कई बार विचारधाराएं नहीं मिलती तो भी कई लोग उन सिचुएशंस में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग रख के उससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में भी विचारधाराएं नहीं मिलने की वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। किस तरह के मरीज आते हैं सर, क्योंकि आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, किस तरह से जटिल केस आप देख रहे हैं? अब अगर मैं मानसिक रोगों की बात करूं तो बहुत जटिल केस भी देखे हैं मैंने। कई बार लोग मेरे पास बंधे हुए आते हैं, चेन में आते हैं। अभी एक पेशेंट है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो मरीज़ काफ़ी समय से एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से गुजर रहा था, मगर उसके घर वाले कहीं दिखा नहीं पा रहे थे। कई बार माली हालत की वजह से गांव में लोगों को मारता था, पीटता था, और चेन में बांध के मेरे पास लाए थे। पूरी तरीके से, मतलब आप समझिए उसको पागलपने की स्थिति थी। आज की डेट में वो पूर्णतः ठीक हो गया है। लेकिन वही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मानसिक रोगों को लेकर लोगों के मन में जिस तरह के ये एक भ्रांति रहती है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, झाड़ फूँक करानी चाहिए, दुआ भभूत करानी चाहिए। भाई मैं मानता हूँ कि फेथ हीलर्स हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए। आजकल सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट सेटअप्स में भी अब इतने मानसिक रोग विशेषज्ञ बढ़ गए हैं कि आदमी को अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके उनसे मिल सकता है और दिखा सकता है। और ये नहीं है ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ जो मैंने अपने सर से सीखी है, कि द पेशेंट इज़ नॉट ईविल, ही इज़ इल। वो बुरा आदमी नहीं है, बीमार आदमी है। बुरे आदमी और बीमार आदमी में फ़र्क होता है। बुरा आदमी जानबूझ के नुकसान पहुंचाता है, और बीमार आदमी बीमारी की अवस्था में नुकसान पहुंचा रहा है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो कम से कम आप उसको जाके दिखाएंगे
तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी जीवन जी सकता है। जिस पीड़ा से वो गुजर रहा है, वो पीड़ा के बारे में एक तो वो जानता नहीं है, और आप उसको ये सब करके झाड़ फूक करा के उसकी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मगर ये चीज़ का लोगों में अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं, ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। सर देखा है कि कई शादी पारिवारिक हैं और उसमें जो है कभी कभी लड़की जब जाती है तो उसको काफ़ी परेशान लोग करती हैं, और यही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती हैं। देखिए, कई बार लड़कियों को खासकर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। भाई देखिए, क्या होता है कि जिस घर में हम इतने साल तक रहे हैं, वो घर छोड़ के जाना, दूसरे घर में अपने को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम ही से कोई बोल दे भाई हम अपना फैमिली छोड़ के दूसरे के घर में जाके 4-5 दिन रह लें, तो ही हमको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता कुछ दिन बाद है, और उसको तो पूरी ज़िंदगी बितानी है वहाँ जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो लड़की जा रही है जिस फैमिली में, उस फैमिली को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये अपने घर जहाँ पे 20, 22, 24 साल रही है, उसको छोड़ के आ रही है, तो उसके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें। ऊपर नीचे सब जगह होता है, लेकिन उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा उसकी मदद करें, उसका साथ दें, तो रिलेशनशिप्स बेहतर चलते हैं। पर अक्सर हम इसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती जो होती है वो लड़की की होती है, सारी गलती लड़के वालों की होती है, पर दोनों लोग अगर मिल बैठ के उस चीज़ पे काम करेंगे, दोनों फैमिलीज़, तो ये रिलेशनशिप बेटर हो पाता है। वरना तो फिर वही होता है कि आरोप और प्रत्यारोप, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जिन्हें बोलते हैं, ये काफ़ी बार फीमेल्स को देखने में आती हैं। सर मैंने देखा है तमाम सारी महिलाएं जब अपना सर झटकती है, आप देखिए ना भूत प्रेत वाला, कई मज़ारों में मैंने देखा है, अक्सर कहते हैं इन्हें भूत का साया है, या उस लेवल की हरकतें करती हैं। कुछ लोग कहते नहीं इनके पर किसी तरह की आत्मा, वो क्या बीमारी है? ये सब मास हिस्टीरिया है। देखिए क्या होता है कि हम जैसे कहीं पे मज़ार या कहीं जाते हैं, अब आप जब हम 10 जैसे हम कहीं पे गए और हमने देखा कि यार इतने लोग हैं, कुछ ये हरकत कर रहे हैं, इन पे कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी, ये हो रहा है, तो हम उनको देखने के बाद वो लोग ये सब करने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं उनसे इंस्पायर होकर करने लगे, कि उनको लगने लगा कि हाँ इनसे ये करने से इन लोग को शायद कुछ आराम मिल रहा है, तो हम भी करने लगे, तो हम लोग जो है करने लगते हैं। तो मतलब ये जो आप देखते हैं औरतों को और इन सबको करते हुए, ये उन लोग को देख के करने लगते हैं, और इसका ये जितने भी चीज़ें होती हैं लोग फ़ायदा उठाते हैं इसका, और वो लोग दिखाते हैं कि देखिए इस पर भी भूत था, उस पर भी भूत था, उस पर भी भूत था। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ये जितने भी प्रतिष्ठान जो चला रहे हैं, जितने भी ये मैं किसी एक बिजनेस बोलूँगा, जितने भी ये लोग चला रहे हैं, ये लोग सही में तो नींद की दवा ये सब मिला के दे देते हैं उन लोगों को, तो लोगों का पेट और बढ़ जाता है, हाँ हम वहाँ गए थे तो ये चीज़ ठीक हो गई। जो भभूत है या इनमें, सही बात है, उनमें मिला के दे देते हैं कई बार। तो मेरा मानना है कि भूत प्रेत से बढ़ के हम जिस सदी में जी रहे हैं, उसके अंदर भूत प्रेत से बाहर निकल के हम मानसिक रोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों की, जिससे लोग ठीक हो सकें, बेहतर हो सकें, बेटर हो सके। क्योंकि एक मानसिक रोगी जो है वो बीमार है, बुरा नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़। और उसके परिवार को भी उसे घृणा नहीं रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए, ये समझना चाहिए वो किस प्यार, किस पीड़ा, किस दर्द से गुजर रहा है, उसकी इस बात को समझें। क्या सर ये सब बीमारी इलाजदायक है कि लाइलाज? अगर जितना आप अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इसमें रहता है, आप जितना जल्दी इसको डायग्नोस कर लेंगे, जितना जल्दी आप डॉक्टरी मदद लेंगे, खासकर आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी इन बीमारियों से हम छुट्टी और निजात पा सकते हैं। मैंने देखा फिल्म स्टार से लेके बड़े बड़ी हस्तियां भी मानसिक रोग से शिकार हैं। जी, वो लोग ज़्यादा हैं। मैं तो बॉम्बे में रहा हूँ इतने समय, मुझे पता है उन लोगों में उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, और स्ट्रेस एडिक्शन को लीड करता है, नशे को लीड करता है। अक्सर आप देखेंगे लोग कहेंगे अरे यार नींद नहीं आ रही थी, यहाँ पे मैंने देखा सर किसी ने बोला थोड़ा दारू पी लो नींद आने लगेगी, तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी का ओकेजनल ड्रिंकिंग जो है वो हैबिचुअल ड्रिंकिंग में बदल जाती है। ऐसी उन लोग के साथ भी है। उन लोग के जीवन में तनाव है, स्ट्रेस है, अपने आप को सेटल रखना, अपने आप को उस लेवल पे बना के रखना, अपने आप को फेलियर्स को वो हैंडल करना, वो सब उनको एडिक्शन से लेके उनकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए वो लोग तो ज़्यादा इसमें चले जाते हैं।